मैं एक मुअल्लिमा हूँ और मदरसे में बच्चियों को कुरान पाक की तालीम देती हूँ। मेरा छोटा सिर्फ 4 साल का है और बहुत प्यारी बातें करता है। मैं जब भी चूल्हा जलाती और छोटी छोटी लकड़ियाँ चूल्हे में डालती तो मेरा बेटा रोना शुरू कर देता। इतना रोता कि मुझे देख कर रहम आता। एक दिन मैंने वजह पूछी तो बेटे ने ऐसी वजह बताई कि मेरी आंखें अश्कबार हो गई। बेटे ने बताया कि मेरा नाम इकरा है और मैं एक मोहल्ले में रहती हूँ। मोहल्ला छोटा सा है, लेकिन यहाँ के तमाम बच्चे बच्चियाँ मुझसे कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। वजह ये है कि मेरे शोहर इमाम मस्जिद हैं और वो मस्जिद में होते हैं, तो मैं घर में बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती हूँ। मेरे पास बच्चों और बच्चियों की काफ़ी तादाद है। मैं तमाम बच्चों को कुरान पाक की तालीम देने के साथ-साथ उन्हें अच्छे-अच्छे अमाल भी सिखाती हूँ। अच्छी-अच्छी चीज़ें सिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे मुझसे कुछ पढ़ कर और कुछ सीख कर जाएँ और वो कुछ ऐसा सीखें जो उनकी ज़िंदगी सँवार दे, उनकी दुनिया व आख़िरत दोनों में उनकी भलाई हो सके। इस वजह से कि मैं खुद एक आलिमा हूँ और जब से मैं अपने शौहर के साथ इस मोहल्ले में आई हूँ, यहाँ के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। उनकी माएँ उनकी पढ़ाई की वजह से बहुत परेशान रहती थी, इसलिए मैंने यहाँ की बच्चियों की तालीम का बेड़ा उठा लिया। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा तादाद बच्चियों की है और छोटे-छोटे बच्चे मेरे पास आते हैं, लेकिन बड़े होते ही वो मस्जिद में दाखिला ले लेते हैं और मस्जिद में पढ़ते हैं। जबकि बच्चियां मेरे पास ही कुरान पाक की तालीम हासिल करती हैं। मैं घर के काम ख़त्म करने के बाद पड़ोस से आई हुई तमाम बच्चियों को दर्स व तदरीस देने का काम करती हूँ। मेरे पास छोटी बच्चियां भी होती हैं और बड़ी भी। छोटी बच्चियों को मैं कुरान पाक पढ़ाती हूँ और बड़ी बच्चियों को कुरान पाक तजवीज़ के साथ पढ़ाने के साथ-साथ उन्हें तर्जमा व तफ़सीर भी सिखाती हूँ और फिर उन्हें मैं दर्स व तदरीस और अलमाती कोर्स भी करवाती हूँ। मैंने जो अपने पढ़ने के दिनों में सुना था, जो कुछ मैंने सीखा था, मैं वही उन बच्चियों को सिखाना चाहती हूँ। मेरी उस्ताद मोहतरमा ने मुझसे कहा था कि अपना इल्म जो तुम हासिल कर रही हो, उसका बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि तुमसे दूसरे लोगों को फ़ायदा हासिल हो। तुम एक दरख्त की मानद हो और तुम्हारा इल्म छाँव की मानद है। तुम अपनी छाँव में उन बच्चियों को बिठाओ जो बच्चियाँ ये इल्म हासिल करना चाहती हैं। और फिर मैंने अपनी टीचर की उस बात को अपने पल्लू से बांध लिया था। आलमाती कोर्स करने के बाद मैंने अपनी आगे की पढ़ाई मुकम्मल की और फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपने शौहर के साथ हर जगह कभी कहीं और कभी कहीं उनकी मस्जिद जहाँ-जहाँ होती, मैं वहीं-वहीं उनके साथ जाती। वो जिस मस्जिद में भी इमामत सँभालते, मुझे साथ ले जाते और मैं वहाँ की बच्चियों को कुरान पाक और आले मोहम्मद के कोर्स से मुस्तफ़ीद करती। बच्चियों को ये तालीम देकर मुझे दिली सकून मिलता। यही वजह थी कि मैं इस मोहल्ले में भी जब से आई थी, मैंने बच्चियों को दर्स व तदरीस का बेड़ा उठा रखा था। मैंने यहाँ की तमाम औरतों से कह दिया था कि आप अपनी तमाम उम्र की बच्चियों को मेरे पास भेजा करें। मैं उन्हें कुरान पाक पढ़ाऊँगी, उन्हें मैं तजवीद भी करवाऊँगी और फिर उसके बाद मैं उन्हें आलमाती कोर्स भी करवाऊँगी, जिसमें उन्हें दीन के बारे में सारी मालूमात हासिल होगी और तमाम बच्चियां दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों ही हासिल कर सकेंगी।
दुनियावी तालीम तो आप उन्हें स्कूलों में भेज कर करवा लेती हैं, लेकिन दीनी तालीम का बहुत ज़्यादा खर्च होता रहता है। इसी वजह से सेकंड टाइम बच्चियों को मेरे पास भेज दिया करें। मैं तमाम बच्चियों को दीनी तालीम दे दिया करूँगी। मेरी बात से तमाम माएँ बहुत खुश और मुत्तफ़िक हुईं और उन्होंने अपनी बच्चियों को मेरे पास भेजना शुरू कर दिया। एक रोज़ हम यहाँ आए और औरतों से मैंने बात की, तो दूसरे रोज़ शाम के वक़्त मेरे पास बच्चियों का अनबार लग गया था। मैं ये देखकर खुश थी कि आजकल की बच्चियों के दिलों में भी दीनी तालीम हासिल करने का कितना ज़्यादा शौक़ है। सारी बच्चियाँ खुशी-खुशी मेरे पास आई थी और फिर मैं उन्हें कुरान पाक की तालीम देने लगी। कुरान पाक की तालीम देने के बाद मैंने उन्हें फिर से तर्जमा और तफसीर और साथ-साथ आलमाती कोर्स में से भी चंद अहम-अहम बातें मैं उन्हें पढ़ाने लगी थी। सारी बच्चियां एक साथ मेरी तमाम बातों पर अमल करती, मेरे दिए गए सबक को वो बहुत अच्छे से याद करती, दूसरे रोज़ आकर मुझे सुनाती और फिर मैं उसके बाद दूसरे रोज़ हमारी दूसरी क्लास होती। यूँ होते-होते मेरा मुकम्मल तौर पर यहाँ पर एक मदरसा बन चुका था। ये मदरसा 2 महीने के कलील अरसे में ही बन गया था। स्कूल पढ़ने वाली बच्चियाँ सुबह को स्कूल जाती और फिर ज़ोहर के वक़्त मेरे पास आती और फिर ज़ोहर से मगरिब तक वो मेरे पास पढ़ती रहती हैं। और फिर मगरिब की नमाज के बाद जब मैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर खुसूसी दर्स व तदरीस देती हूँ और उन्हें अच्छी-अच्छी बातें सिखाती हूँ और फिर शाम की नमाज के बाद वो दर्स सुनने के बाद घर चली जाया करती हैं। उसके बाद मैं घर में खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं अपने बच्चों को सुला देती हूँ। मेरे बच्चे भी उन लड़कियों के साथ मेरी तर्स व तदरीस में शामिल होते हैं। मेरी 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ थीं और मेरा सबसे छोटा बेटा 4 साल का था और मेरी बेटियों के साथ मेरा बेटा भी वहीं दर्स व तदरीस में मेरी बातें बहुत गौर से सुनता था। वो इतना प्यारा और खूबसूरत बच्चा है कि मैं उससे कोई भी बात कहूँ, वो फ़ौरन ही समझ जाता है। इतनी प्यारी-प्यारी बातें करता है और सबके दिल अपनी बातों से मोल लेता है। उसकी प्यारी-प्यारी बातों से सारे घर में हमेशा रौनकें लगी रहती हैं। मेरे पास पढ़ने आने वाली बच्चियाँ भी उससे काफ़ी अटैच हैं और उससे बहुत प्यार करती हैं। वो उन्हें भी अपनी प्यारी-प्यारी बातों से अपना गुरविदा कर लेता है। वो बचपन से लेकर आज तक, वो जब से पैदा हुआ है, मुझे उसने कभी भी तंग नहीं किया। ना वो कभी इतना रोता है और ना ही मुझे किसी चीज़ के लिए तंग करता है। मैं कोई चीज़ उसे दे दूँ तो वो उसी पर खुश हो जाया करता है। लेकिन एक अजीब बात हो रही थी, कुछ दिनों से मैं उसमें चिड़चिड़ापन महसूस कर रही थी। अब ये होने लगा था कि एक रोज़ जब मैंने अपनी तमाम पढ़ने वाली बच्चियों को छुट्टी दी और दर्स व तदरीस का काम ख़त्म करवाते हुए मैंने अपने घर का काम शुरू कर दिया। मैं बच्चियों को छुट्टी देने के बाद ही अपने किचन का रुख किया करती थी। ये मोहल्ला एक गांव में था और यहाँ पर गैस मौजूद न था, जिसकी वजह से मुझे चूल्हे में लकड़ियों पर आग जलानी पड़ती थी और इस आग पर मैं रोटी भी पकाती और मैं खाना भी बनाती। हत्ता कि जो भी काम होता मुझे इसी आग पर करना पड़ता। मैंने आग जलाई और यूं ही मैंने आग जलाने के लिए आग में लकड़ियां डाली, मेरा बच्चा रोने लगा था। उस रोज़ वो इतना रोया कि मुझे उसने कोई काम भी ना करने दिया। मैं उसको चुप कराते-कराते थक गई, लेकिन वो खामोश न हुआ
और रोते रोते ही मेरी गोद में सो गया। जब वो सो गया तो मैंने काम करना शुरू किए। जब उसका वालिद घर आया तो मैंने उनसे कहा कि आज छोटू बहुत रो रहा था, उसने मुझे आज बहुत तंग किया है, मालूम नहीं आज क्यों वो इतना चिड़चिड़ा हो रहा था। मौलवी साहब मुझे कहने लगे कि क्या पता बच्चा है और तबीयत ठीक ना हो। मैंने कहा नहीं, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक खा पी भी रहा था, लेकिन न जाने क्यों तंग बहुत ज्यादा किया। आज ये रो बहुत रहा था। मेरी बात सुनकर मौलवी साहब कहने लगे कि चलो ठीक है, मैं आयत करीमा पढ़कर इस पर फूंक मार देता हूँ और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हो सकता है कोई नजरे बद का असर हो, क्योंकि अक्सर बच्चे जब मीठी मीठी बातें करते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं तो फिर प्यारे लगते हैं, तो दिल खुश होता है और लोगों की नजर लग जाती है। हो सकता है कि नजर लग गई हो, चले मैं उसे दम कर देता हूँ, अब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कहते हुए मौलवी साहब ने मुझे दिलासा दिया और मैंने उसकी फिक्र छोड़ी। मैंने मौलवी साहब को रोटी गरम करके दी और फिर खुद भी उनके साथ बैठकर खाना खाया। मेरी दोनों बेटियां भी मेरे साथ बैठी थी। हम चारों ने एक साथ मिलकर खाना खाया और फिर दोबारा से हम सब सो गए। फिर अगले रोज भी ऐसा ही हुआ। अगले रोज सुबह सवेरे मैं उठी तो मौलवी साहब मुझसे पहले ही जाग गए थे और मस्जिद जा चुके थे। वो अक्सर मुझसे पहले उठ जाया करते थे और मस्जिद चले जाया करते थे। मस्जिद जाने के बाद मैं उठती और नमाज अदा करती, तिलावत करती। तिलावत के बाद मैं नाश्ता बनाती। इतने तक बच्चे भी उठ जाते। बच्चों को मैं खाना खिलाती, तैयार करवाती और उन्हें स्कूल भेज देती। मौलवी साहब आ जाते, मैं उन्हें नाश्ता करवाती और फिर नाश्ते के बाद वो एक बार फिर से मस्जिद चले जाते। मामूल की तरह आज भी मैंने वैसे ही बच्चों को नाश्ता बनाकर दिया और मौलवी साहब आए, उन्हें भी मैंने खाना दिया और फिर जब वो चले गया तो मैं घर की सफाइयां करने में लग गई। मैं अभी भी अपने छोटे बेटे की चिड़चिड़ेपन की वजह से परेशान थी। मुझे लग रहा था कि आज जब सुबह ये उठेगा तो अब भी ये वैसे ही रोता हुआ उठेगा, लेकिन वो यूं ही उठा तो मुस्कुराता हुआ उठा और फिर मेरे साथ वैसे ही छोटे छोटे काम करवाने लगा जैसे रोजाना करवाता था। कभी कभी जब मैं खाना बना रही होती तो मुझे छोटी छोटी चीजें ला कर देता, मुझे बर्तन उठा उठा कर ला कर देता और मुझसे मम्मा मम्मा कहकर एक एक बात करता, सारी बातें शेयर करता और खेलने लग जाता। शहर में खेलने निकल जाता। आज भी वो वैसे ही खेल रहा था और मैं उसे देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कल शाम को अचानक उसे क्या हो गया था। वो बाहर शहर में बैठा खेल रहा था और मैं उसे लेके जा रही थी। वो मुझे मुस्कुराकर देखने लगा और मुझे टाटा बाय बाय करके बाहर दोस्तों के साथ घूमने चला गया। मैं हैरान परेशान खड़ी देखती रही। न जाने मेरे बच्चे को रात क्या हो गया था। मैं भी आखिर माँ थी, माँ का दिल भी तो मोम होता है और बच्चे को जरा सा कुछ हो जाए तो भला माँओं को आराम कहाँ आता है। मुझे भी आराम नहीं आ रहा था। मुझे भी उसकी फिक्र लग रही थी और अब जब मैंने उसे खेलता हुआ देखा तो मुझे दिल से खुशी महसूस हो रही थी। दिन गुजरता गया, मेरे काम भी होते गए और फिर वही 3 बजे का वक्त हो गया। मेरे पास पढ़ने वाली बच्चियां एक बार फिर से आना शुरू हो गई। मैंने एक कमरा बच्चियों के लिए मुंतखब कर रखा था और जो भी बच्चियां मेरे पास पढ़ने के लिए आती थी, मैं उन्हें उसी कमरे में बैठने का कहती थी। चुनाचा अब वो जब भी घर में दाखिल होती,
मुझे सलाम करती हुई उस कमरे में चली जाती, वहां से अपने कुरान पाक और अपनी किताबें उठाकर पढ़ने के लिए बैठ जाती। कुरान करीम की तालीम हासिल करने वाली बच्चियां अपने कुरान पाक उठा लेती और हिफ्ज करने वाली बच्चियां भी अपने कुरान पाक उठा लेती। तर्जमा व तफसीर पढ़ने वाली बच्चियां मेरे पास आकर मेरे साथ हेल्प करवाने लगती। वो कुछ बड़ी थी और घर का काम भी कर लेती थी, इसलिए वो मेरे साथ काम में हाथ बटा दिया करती थी। फिर जब मैं फ्री होती और मैं उनके पास चली जाती, आलमात का कोर्स करने वाली बच्चियां अपनी किताबें उठाकर मेरा इंतजार कर रही होती। मैं गाए बगाए सारी बच्चियों पर नजरें रखती और तजवीदुल कुरान और तर्जमा व तफसीर वाली तमाम बच्चियों को मैं एक साथ ही पढ़ाया करती, क्योंकि मुझे इतना वक्त ना होता कि मैं सब बच्चियों को अलग अलग बैठ कर पढ़ाती। इसी वजह से मैं सारी बच्चियों को एक साथ बिठा देती। तर्जमा हो तफसीर वाली बच्चियां एक साइड हो जाती और तजवीदुल कुरान वाली बच्चियां एक साइड हो जाती। फिर मैं एक एक करके ये दोनों साइड से दोनों का ही सबक सुन लिया करती थी। फिर बच जाती मेरे पास आलमात की क्लास में उन बच्चियों को सबक याद करने का कहती और खुद कुरान वाली बच्चियों से सबक सुन लेती। कुरान पाक पढ़ने वाली बच्चियों को मैं जल्दी छुट्टी दे दिया करती थी। आलमात वाली बच्चियां मेरे पास शाम तक बैठा करती थी। आज भी ऐसा ही हो रहा था। मैंने आलमात वाली बच्चियों को छुट्टी नहीं दी थी और वो अभी तक मेरे पास बैठकर पढ़ रही थी कि मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने शोहर के लिए कल भी खाना लेट बना पाई थी, आज भी मुझे लेट हो जाएगा और शाम की अजानें हो रही थी। मैंने बच्चियों से कहा कि आप सब लोगों का पढ़ाई का वक्त मुकम्मल हो चुका है, आप सब लोग जाएं, मैं अपना काम करती हूँ। तभी मैं काम करने लगी थी और मैं जैसे ही चूल्हे के पास बैठी, मैंने आग जलाई और छोटी छोटी लकड़ियों को सबसे पहले नीचे नीचे रखा और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी लकड़ियों को रखा। यूं आग एक जनाटेदार शोला बनकर ऊपर की तरफ उठी थी। जो ही आग का शोला भड़का था, मेरा बेटा आज फिर से रोने लगा था। कल भी ऐसा ही हुआ था और आज भी ऐसा ही हो रहा था। मैंने एक बार फिर से उसे उठाया और उसे मैं खामोश कराने लगी। वो 4 साल का नन्हा छोटा मासूम सुबह से लेकर अभी मगरिब तक उसने मुझे एक बार भी तंग न किया था। एक बार भी उसने मुझसे ये ना कहा था कि मम्मा मुझे ये बना कर दे या मम्मा मुझे आप गोद में उठा लें। और अब जब वो तंग कर रहा था, रोए जा रहा था और रोने की वजह से वो बात भी नहीं कर पा रहा था, मुझे एक बार फिर से उसे देखकर परेशानी होने लगी थी। मैं उसे उठाए उठाए थक गई थी और वो एक बार फिर से वैसे ही रो रहा था। रोते रोते वो मेरी गोद में ही सो गया। जब वो सो गया तो मैंने देखा कि उसकी हिचकियां अभी तक बंधी हुई हैं। मैंने फिर भी उसे बेड पर लिटाया और किचन में आ गई। अभी मैं किचन में ही थी कि मौलवी साहब घर पहुंच गए, क्योंकि अब इशा की नमाज हो चुकी थी और इशा की नमाज पढ़ाने के फौरन बाद ही वो घर वापस लौट आते थे। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो वापस लौटे और खाना अभी तक तैयार नहीं था। उन्होंने बुलंद आवाज से मुझसे कहा कि क्या हुआ, अभी तक आज भी खाना नहीं बना। मैंने आज फिर बच्चे का वही तज़किरा किया। मौलवी साहब भी परेशान हो गए, मुझसे कहने लगे कि हो सकता है बच्चे को नजरें बद लग गई हो, तुमने उस पर से नजर भी वारी थी या नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं जाता हूँ और मैं आज फिर उसे दम करता हूँ। मौलवी साहब अंदर गए और उन्होंने उसे दम किया और फिर मुझसे कहने लगे कि नजर बद तो दम में
नजर नहीं आती। अल्लाह ही खैर करेगा, न जाने क्यों वो तंग करता है। चले मैं आपके साथ काम करवा देता हूँ। मौलवी साहब हमेशा की तरह जब भी मुझे देखते थे कि मैं अकेली हूँ और काम बहुत है, तो मेरे साथ हेल्प करवा दिया करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चले कोई बात नहीं, बर्तन मैं लगा देता हूँ, खाना आप बना लीजिए। उन्होंने बर्तन लगा दिए और मैं इतने तक खाना भी मुकम्मल तौर पर बना चुकी थी। हम चारों बैठे और खाना खाने लगे और फिर एक बार फिर से हम लोग सो गए। हमारी एक बार फिर से रात की रूटीन खत्म हो चुकी थी। एक दिन हमारा मजीद गुजर गया था। रात को सोते हुए मुझे अचानक से फिर से अपने बेटे का ख्याल आने लगा था। मैं अपने उस छोटे बेटे को अपने साथ ही सुलाया करती थी। मैंने उसे अपने करीब किया और मैंने उसके माथे पर एक बोसा दिया और न जाने ये कितनी ही देर मैं उसके बारे में सोचती रही। मुझे समझ ही ना आई कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्या रहा है। वो क्यों शाम होते ही रोना पीटना डाल देता है और फिर मेरी गोद में रोते रोते ही सो जाता है। खैर मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरी और उसके बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह मेरी आंख मामूल के मुताबिक उसी वक्त पर खुली जिस वक्त पर रोजाना खुलती है। आज फिर मामूल की तरह सब कुछ वैसे ही हुआ और आज फिर मैंने अपने बच्चे को वैसे ही खेलता हुआ देखा तो कुछ मुतमईन हो गई थी। लेकिन मेरा दिल भी कहीं ना कहीं आज भी धक धक कर रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कि ये अभी रोने लग जाएगा या फिर उसे नजरे बद लग चुकी है। मैं बहुत सारे वसवसों का शिकार हो चुकी थी। आज मुझे उसका खेलना भी अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था ना जाने ये उसके साथ क्या हो गया है कि ये रात को इतना रोता है और फिर सुबह सवेरे ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरा हुज़ैफा बिल्कुल ठीक था और सुबह ही सुबह खेलने निकल पड़ता था। सारा दिन खेलता कूदता मस्तियां करता रहता और वैसे ही मीठी मीठी बातें करता रहा। मेरे साथ आकर छोटे छोटे काम भी करवाता रहा। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। आज इतवार था और इतवार के रोज बच्चियां सुबह सवेरे ही आ जाती थी। चुनाचा आज भी बच्चियां सुबह सवेरे आई और मेरे साथ घर का काम में हाथ बटाने लगी। मेरा हुज़ैफा उनके साथ भी नटखट सी हरकतें करता, शरारतें करता, उनसे प्यारी प्यारी बातें करता रहा और वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर उसके साथ खेलती रही। मुझसे बार बार कहती, बाजी आपका नन्हा हुज़ैफा बहुत प्यारा है और ये बातें कितनी प्यारी करता है। मैं मुस्कुरा कर बस उनको देखा करती थी। हालांकि मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे हुज़ैफे को हो क्या जाता है कि सारा दिन तो खेलता कूदता कितनी मस्तियां करता रहता है और फिर शाम होते ही ये रोने लग जाता है। मालूम नहीं क्यों हो रहा था। खैर आज भी मैं खामोश ही रही। सारा दिन ऐसे ही गुजर गया। बच्चियां मगरिब के वक्त मगरिब की नमाज अदा करके मुझसे हाथ मिलाती अल्लाह हाफिज करती हुई चली गई। एक बार फिर से मैं खाना बनाने के लिए चूल्हे के पास बैठ गई। मैंने आज भी मामूल की तरह बच्चियों को दर्स दिया था। आज भी मेरा बेटा मेरे साथ वैसे ही दर्स खामोशी से बैठकर सुन रहा था। लेकिन जैसे ही दर्स के बाद बच्चियां उठ कर गई थी और मैं चूल्हे के पास आई थी और लकड़ियां जलाने लगी, तभी एक बार फिर से मेरा बेटा रोने लगा। अब मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था जैसे कि वो मेरी आग जलाने की वजह से रोने लगता है। मैं जैसे ही आग जलाती हूँ और वो रोना शुरू कर देता है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी,
लेकिन मैं उससे पूछना चाह रही थी और वो बता नहीं पा रहा था, वो रो ही इतना रहा था। खैर आज फिर से मैंने उसे अपनी गोद में लिटा दिया और मेरी गोद में रोते रोते वो एक बार फिर सो गया। आज फिर जब मौलवी साहब फिर घर आए तो उस वक्त मैं खाना बना रही थी। उन्होंने मुझे फिर कहा कि क्या हुज़ैफा ने आज फिर तंग किया था? क्या आप आज फिर किचन में बहुत देर से हैं? तो मैंने उनसे मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, मालूम नहीं हुज़ैफा को क्या हो गया है, आज फिर तंग किया है। लेकिन न जाने क्यों क्या हो रहा है कि वो जैसे ही मैं चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करती हूँ, तब ही से ये रोने लग पड़ता है। मालूम नहीं उसके साथ क्या मसला है। उसने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसका उस वक्त सोने का टाइम हो और वो तुम्हें तंग करता हो कि तुम उसे अपनी गोद में सुलाओ। छोटा भी तो है और लाड भी तो बहुत ज्यादा करता है, इसी वजह से रोता होगा। उन्होंने मुझे एक बार फिर तसल्ली दी और अपना पढ़ा हुआ कलाम पाक फिर से हुज़ैफे पर फूंकने लगे थे। हमारी दोनों बच्चियां अभी तक भूखी थी और वो उस वक्त फिर से अपने बाबा जानी के बाहों पर जाकर सो गई थी। वो तीनों एक दूसरे से बातें करते रहे और मैं खाना बनाती रही। जब मैं खाना बना चुकी तो मैंने खाना लगा दिया और उनसे कहा कि आ जाइए खा लीजिए। अब मैं अपने दिल ही दिल में मुकम्मल तौर पर तहिया कर चुकी थी कि कल सुबह मैं हुज़ैफ़ा से लाज़मी बात करूँगी। लेकिन कल सुबह को जब वो उठा तो एक बार फिर से उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आँखों के सामने था। मुझे उस पर बेहद प्यार भी आ रहा था। आज वो मुझसे ज़िद करने लगा कि आज वो अपनी बहनों के साथ स्कूल भी जाएगा। मैंने उसे मना किया, लेकिन वो मेरे कहने पर बिल्कुल भी ना रुका और रोते-रोते अपने बाबा के पास मस्जिद चला गया। मस्जिद में जाकर उसने अपने बाबा को न जाने क्या कहा कि उन्होंने उसे स्कूल जाने की इजाज़त दे दी। फिर से मेरे सर पे आया और मुझसे कहा कि मैं उसे तैयार कर दूँ। खैर मैंने उसके हुक्म की ताकमील की और मैंने उसे स्कूल के लिए तैयार कर दिया और फिर वो बहनों के साथ स्कूल भी चला गया। जब दोपहर को बहनों के साथ वापस आया तो थका हारा था और मेरी गोद में आकर लेट गया और सो गया। मुझे सारा दिन उसकी फिक्र लगी रही थी। इसी वजह से मैंने उसकी बहनों से पूछा कि बेटा, भाई ने आपको तंग तो नहीं किया था, रोया तो नहीं था? और वो मुझसे कहने लगी कि नहीं मम्मा, ये सारा दिन स्कूल में शरारतें करता फिरता रहा है, हमें उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। बस ये अपने हम उम्र बच्चों से खेलता रहा। बच्चों के साथ उसकी काफ़ी दोस्ती हो गई थी। मैं ये सुनकर हैरान हो गई कि पता नहीं ये शाम के वक्त इतना रोने क्यों लग जाता है। 3 बजे का सोया तो फिर 5 बजे ही उठा और उठते साथ ही लड़कियों के साथ खेलने लगा। मैं उसे देख रही थी, वो बिल्कुल फ्रेश था और मुस्कुरा मुस्कुरा कर सारी बच्चियों के साथ बातें कर रहा था। मैंने उसे अपने पास बुलाया और बाजू पकड़कर अपने पास बिठा लिया। वह हैरानगी और परेशानी से मेरी तरफ देख रहा था, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज मम्मा मुझे इस तरह अपने पास क्यों बिठा रही है। मैंने उससे कहा कि बेटा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आप मुझे सच-सच जवाब देंगे? हुज़ैफ़ा ने मेरी बात सुनी तो हाँ में सर हिला दिया। मैंने उससे पूछा कि हुज़ैफ़ा बेटा क्या हो गया है? आज तीसरा दिन है, आप जब से मैं शाम के वक़्त आग जलाने बैठती हूँ, आप उसी वक़्त ही रोना शुरू कर लेते हैं और फिर सोने तक रोते रहते हैं। कोई बात आपको परेशान कर रही है? आप क्यों रोते हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है। उसने मेरी बात सुनी तो कुछ देर तो खामोश रहा, लेकिन फिर कुछ कहने के लिए
अपने लब खोले और जैसे ही मैंने उसके अल्फाज सुने, मेरी आंखें भीग गई और मेरा दिल लरज गया। मुझे यकीन ही ना आया। मैंने एक बार फिर पूछा तो वो कहने लगा, ए मम्मा, मैं इसलिए रोता हूँ क्योंकि जब भी आप चूल्हे में आग जलाना शुरू करती हैं, तब आप पहले छोटी छोटी लकड़ियों को आग में झोंकती हैं और फिर उसके बाद आप बड़ी लकड़ियों को फेंकती हैं और फिर एक आग का शोला पूरी तरह से बिखर जाता है। तो मुझे यही ख्याल आने लगता है, उस दिन जब आपने हमें दर्स व तदरीस दिया था और एक बात कही थी कि जहन्नम का ईंधन इंसान और जिन होंगे, तो मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब अल्लाह ताला जब जहन्नम में झोंके तो सबसे पहले मुझे ही फेंकेंगे और बाद में फिर बड़ों को। मुझे डर लगने लग जाता है और फिर मैं खौफ से रोने लग जाता हूँ। उसकी मासूमियत भरी ये बात मेरी आंखों में आंसू ले आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरा बच्चा इस कदर सोच सकता है, वो इतना ज्यादा सीख सकता है। मुझे जानकर हैरत हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे खुशी थी कि मेरा बेटा मेरी सिखाई गई बातों को याद रखता है और अमल पेरा भी है। मैंने हुज़ैफा को सीने से लगा लिया। ये बात बिल्कुल सच थी कि एक रोज जब मैंने मगरिब की नमाज के बाद दर्स दिया तो उस रोज मैंने जहन्नम के बारे में बात की थी और मैंने बताया था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहन्नम का ईंधन इंसान और जिन्नात होंगे। और मेरी इस बात को मेरा बेटा समझ गया था। उसे अब जहन्नम से खौफ आ रहा था और वो मुझे उस आग को जलाता देखता तो रोने लग जाता और अब भी उसकी आंखें नम हो गई थी। मैंने उससे कहा कि बेटा, आप फिक्र मत करें, आपको अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप बच्चे हो और बच्चे गुनाह से पाक होते हैं और आप तो हो ही इतने अच्छे बच्चे, मम्मा के साथ हाथ बटाते हो, सभी से प्यार करते हो और सभी का ख्याल करते हो, तो अल्लाह आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो आपसे प्यार करते हैं। मेरी इस बात का सुनना था कि हुज़ैफा की आंखें चमकी और वो कहने लगा है, सच्ची मम्मा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, अल्लाह मियाँ हुज़ैफा को कुछ नहीं कहते। वो तो हुज़ैफा को बहुत प्यार करते हैं। मेरी ये बात सुनकर वो खुशी से झूमने लगा और कहने लगा, अल्लाह मियाँ अच्छी हैं, वो बच्चों को जहन्नम में नहीं डालते। अल्लाह मियाँ बच्चों को सजा नहीं देते। वो तालियां बजाता, खुशी से झूमता, नाचता गाता बाहर की तरफ भागा। जब मैं उसे वहीं जाते देखती रही और सोचने लगी कि छोटे बच्चों के जहन कितने पुख्ता होते हैं। उन्हें जो जो बात जैसे जैसे सिखाई जाए वैसे वैसे एक ही बार में समझ जाते हैं। और आज हुज़ैफा की बातों से मुझे यकीन आ गया था। मैं अब यही सोच रही हूँ कि अगर हम ऐसा ही अपने घरों का मामूल बना लें कि खुद भी दीनी इस्लाहात नाफिज करें और घर में भी उसका खुला एहतमाम करें, ताकि हमारे घरों में मौजूद हमारे छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सीख सकें, क्योंकि बच्चों की पहली और ज़हनी नशोनुमा घर से ही होती है। और अगर हम घर में इस्लाम की अहमियत उजागर करेंगे और इस्लामी तालीमात का घर में काम शुरू करेंगे, तो खुद हमारे बच्चे इस सब में आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चों की आखिरत भी संवरेगी, उनकी तरबियत भी अच्छी होगी और वह इस्लाम को बचपन से ही जानने लगेंगे। फिर वालिदैन के लिए भला इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि उनके बच्चे दीन के सीधे रास्ते पे चलें। इसलिए ये बेहतरीन लाहे अमल होगा कि हम अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं और घर का मामूल इस्लामी तालीमात बनाएं।